हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना। आज मैं आपके लिए 35 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर को सीधे प्रभावित करता है। तो किस मतलब जो भी हम किसी भी देश के नागरिक का जो अच्छा बुरा पोषक स्तर है, तो क्या क्या वो प्रभावित करता है। देश को भी प्रभावित करता है, देश की प्रगति को भी प्रभावित करता है और देश की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। संसाधित तथा तले हुए खाद्य पदार्थ में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? तो लौह तत्व की कमी पाई जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण 15 महीने के बच्चे में कौन सा रोग अधिक पाया जाता है? तो सूखे का रोग हो जाता है। चावल, गेहूं, दाल प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तो ये कैसे खाद्य पदार्थ हैं? अविकार्य कार्य, क्योंकि खराब ना होने वाले, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं, अधिक टाइम तक चलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? अविकार्य कार्य। पालक किसका उदाहरण है? तो ये विकार्य का है, क्योंकि पालक जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। ये मैंने लिख दिया है, विकार्य ही और अविकार्य ही लिखा हुआ है इनमें। तो आपको समझना चाहिए कि अविकार्य कार्य कौन से हैं और विकार्य क्या होते हैं। तो विकार्य वो हैं जो जल्दी खराब होने वाले पदार्थ होते हैं, और अविकार्य कार्य जो हैं वो खराब ना होने वाले हैं। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत डैश हैं। तो इसमें क्या पूछा है देखिएगा, अत्यधिक जोखिम वाले। अत्यधिक जोखिम यानी कि अधिक जल्दी खराब हो जाने वाले। तो और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं, तो कौन कौन से हैं वो? मछली और मांस। जीवाणु ताप पर वृद्धि करते हैं, जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। तो 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। कौन सा तरीका खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? तो खाद्य पदार्थों में से नमी हटाना। वह कौन से अधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें जीवाणु पसंद करते हैं? तो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ हैं। कौन सी खाद्य पदार्थों को नष्ट करने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण की विधि नहीं है? तो पीएच कम करना। कौन सा विकार्य अर्ध विकार्य पदार्थ का एक अच्छा एक उदाहरण है? तो प्याज। कौन सा अविकार्य पदार्थ का एक उदाहरण है? तो आलू है, इसमें गेहूं है, दूध है और मटर है। तो क्या पूछा है इसमें? कौन सा अविकार्य पदार्थ का एक उदाहरण है? तो गेहूं है। वह कौन सी ताप की प्रतिशत है जो खतरे का क्षेत्र कहलाती है, जिसमें जीवाणु वृद्धि करते हैं? तो 5 से 60 डिग्री सेल्सियस। प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो किस किस को प्रभावित करता है? जनसंख्या के घनत्व को, खान पान को और यातायात के साधन को। क्वेश्चन है मिलान का, मिलान कीजिए। तो कॉलम 1 दे रखा है इसमें और कॉलम 2 भी दे रखा है। तो ए में न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ है, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य, कार्य मूलक खाद्य और खाद्य व्युत्पन्न। तो मैंने इनके सामने ही इनके आंसर लिख दिए हैं। न्यूनतम संसाधित खाद्य यानी कि कटे फल और सब्जियां आएंगे इसके अंतर्गत। अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य मांस और अंडे आएंगे। कार्य मूलक खाद्य प्रोबायोटिक और लाइकोपिन आएंगे इसमें। खाद्य व्युत्पन्न हाइड्रोजनीकरण। गैसीय संक्रामक है, तो क्लोरीन। मोतीझरा टाइफाइड यानी कि ये बुखार है, का संक्रमण काल कितना होता है? तो ये 7 से 21 दिन का होता है। अतिसार किस ऋतु में अधिक फैलता है? तो ये वर्षा ऋतु में अधिक फैलता है। मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है। तो मक्खियों को नष्ट करने के लिए छिड़काव किया जाता है डीडीटी का, और ये एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हैं। हैजा रोग फैलता है तीर्थ स्थानों तथा मेलों में, यह अधिक फैलता है। टाइफाइड में कैसा आहार दिया जाना चाहिए? तो हल्का तथा सुपाच्य आहार देना चाहिए। जल की अस्थायी कठोरता दूर करते हैं चूने का पानी मिलाकर। जल की स्थायी कठोरता डालकर दूर कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन के मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, जैसे सोडा था, नमक था, चूना था, तो इसमें चूना ऑप्शन आएगा।
घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है उबालना। जल की कठोरता का कारण क्या है? तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड तथा सल्फेट का पाया जाना। शुद्ध जल कैसा होता है? तो ये स्वादहीन होता है, गंधहीन होता है तथा रंगहीन होता है। कुएं के पानी के शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है तो पोटेशियम परमंगनेट मिलाया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। जल के यौगिक हैं जो निम्न तत्वों से मिलकर बनता है, तो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। कालीन की सफाई किससे करनी चाहिए? तो नर्म ब्रश से करनी चाहिए। सजावट के सिद्धांत के तत्व हैं, यानी कि सिद्धांत के तत्व पूछा है, देखिएगा। अनुपात, संतुलन, प्रभाव या दबाव, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। घर की सजावट से तात्पर्य क्या है? कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। घर की सजावट से क्या तात्पर्य है? तो कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, तो सिरका या नींबू से साफ करना चाहिए। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं तो चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर, तो उपयुक्त सभी ये गंदगी फैलाने के लिए उत्तरदायी हैं। अनुरूपता का निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है, तो रेखा, आकार, बनावट, उपयुक्त सभी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए 35 क्वेश्चंस, और आप इनको लर्न कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।